चलिए पार्ट फिफ्थ देखिए। पार्ट फिफ्थ में क्या दिया है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। देखिए भाई a प्लस बी ए माइनस बी का कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, ठीक है ना। सिंपल आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कैसे करेंगे, x 2x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर आ गया। 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, -6, 2 3 जा 6, ओके। और -1 को x से किया तो कितना आ गया, -x, और -1 को -3 से किया कितना आ गया, +3। सिंपल, आराम से कीजिए। x को x से किया तो x स्क्वायर, x को -1 से किया तो -x, 5 को x से किया तो कितना आया, 5x आया, और 5 को -1 से किया कितना आया, -5। ओके, क्लियर। सो 2x स्क्वायर ये कितना हो गया, ये हो गया -7x प्लस 3, और राइट साइड में क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ यहाँ पर है इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। ओके, इनके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। सो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 एज इट इज, -x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना बन गया, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x हो गया -11x, और 3 और 5 मिलकर बन गया 8। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है या नहीं बताइए। डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर, 2 है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। अगर डिग्री 2 है इसका मतलब 8 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे बताइए a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 1, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर के साइड में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब 1 है। b की वैल्यू हो गई -11 और c की वैल्यू हो गई 8। ये बेचारा अकेला है तो c है, और x के साइड में है तो फिर निशान के साथ, साइन के साथ b है, और a जो है वो x स्क्वायर के साइड में जो कुछ भी है, साइड का मतलब होता है कॉफिशिएंट। क्लियर हो गई बात। चलिए 6 पार्ट को देखिए। इन 6 पार्ट वी हैव, देखिए भाई एनसीईआरटी देखते रहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं कर सकते तो उतार देते हैं उसको वैसे ही। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 राइट साइड में दिख रहा है आपको क्लियरली a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, छठी क्लास में सीखा था। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, लगा दिया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 हो गया, ये 2 2 4 होता है, माइनस, और ये हो गया 4x। अब देखिए भाई एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी, ये हो गया कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ पर बचा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 3x, ये हो गया 4x, दिस इज योर 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए भाई क्या इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री तो 1 है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो जो हमारा 6 पार्ट है वो क्या है, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है तो ए बी सी लिखने की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए 6 पार्ट तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। अब हम देखते हैं 7th पार्ट। इन 7th पार्ट वी हैव x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए भाई a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जी नहीं याद, भूल गए, ठीक है। आधों को तो याद ही नहीं होगा। अब ठीक है, एग्जाम में भूल गए, आपको याद ही नहीं था, तो फिर क्या करेंगे, तो सिंपल, मैं नहीं लगा रहा कोई फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, या तो आपको फॉर्मूला याद है डायरेक्ट लगाइए, लेकिन नहीं याद है तो फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है भाई। एक्स क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 का क्यूब है, होल क्यूब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये राइट साइड में तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दीजिए। ये हो गया आपका 2x क्यूब माइनस 2x हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए इसको आप ऐसे ही लिखे रहने दें और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें a प्लस बी के होल स्क्वायर का, वो तो याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब राइट साइड में एज इट इज उतार दीजिए इसको, क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 2
एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। ये मैं उनके लिए करके बता रहा हूँ जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं है। जिन्हें फॉर्मूला याद होगा वो तो करके निकल भी गए होंगे आगे, ठीक है। ये उनके लिए जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक। अब क्या हो गया, आप मल्टीप्लाई कराइए इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, x³ आएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, x³ आ गया। ये कितना हो गया, ये हो गया x³ और ये हो गया हमारा 4x, ठीक है। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कराई तो कितना आ गया, ये आ गया 4x² प्लस ये हो गया आपका 2x², ठीक है। और ये हो गया आपका 2 4 जा 8 प्लस और ये हो गया आपका 2 4 जा 8x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, x³ प्लस 4x प्लस 8x कितना हो गया 12x, फिर प्लस 4x² 2x² कितना हो गया 6x² प्लस 8 इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए सब कुछ लेफ्ट साइड में लेके आइए, x³ प्लस 12x प्लस 6x² प्लस 8 माइनस 2x³ प्लस 2x इज इक्वल टू 0। सो x³ माइनस 2x³ कितना हो गया माइनस x³, ठीक है। उसके बाद 12x और 2x कितना हो गया 14x, ठीक है। और 6x² एज इट इज प्लस 8 एज इट इज, ठीक है। तो ये हो गया x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी फाइनल इक्वेशन। अब मुझे बताइए यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री तो 3 है क्योंकि मैक्सिमम पावर दिख रही है मुझे, वेरिएबल की 3 है, तो इसका मतलब ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। सो नो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगी जब डिग्री 2 हो। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, लास्ट पार्ट 8th part. So in 8th part we have x³ minus 4x² minus x plus 1 is equal to x minus 2 का होल क्यूब, यही है, ठीक है। चलिए लेफ्ट साइड को एज इट इज लिख दीजिए, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। अब नहीं याद है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिखना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट उसको कर देंगे, ठीक है, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी के होल क्यूब का, a³ माइनस b³, ठीक है, माइनस 3a² 3ab a माइनस बी लिख देंगे उसको, तो वहाँ से आ जाएगा शॉर्ट तरीके से, ठीक है। और फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है ना, आपको कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ उस चीज़ को। ये फॉर्मूला आप सिर्फ एक फॉर्मूला मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है, और आप सिर्फ उसके लिए फॉर्मूला रट रहे हैं, याद करके जा रहे हैं, अपने आप को प्रेशर में डाल रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले आपको परेशान करने के लिए नहीं होते, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। फॉर्मूले आपका काम आसान करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, उसको आपको मगअप करना पड़ रहा है और आपको वो परेशान कर रहा है, तो फिर उस फॉर्मूले का मतलब क्या रह गया, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे फॉर्मूले को रटने का, ठीक है। हाँ, अगर हमारा काम नहीं चलेगा उस फॉर्मूले के बिना तो हमें फिर याद करना ही पड़ेगा वो फॉर्मूला। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कितने सारे फॉर्मूले थे, सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, उसी सारे फॉर्मूले बने थे, लेकिन अब एग्जाम में थोड़ी रिड्यूस करोगे उनको। अब पता है तुमको कि वो फॉर्मूला यूज़ होना ही है, तो फिर उसको एज अ फॉर्मूला याद कर लो, सबसे बेस्ट तरीका रहता है। तो फॉर्मूले हमारा समय बचाते हैं, ठीक है ना, वरना हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खैर यहाँ पे तो इतनी बड़ी कोई मल्टीप्लिकेशन है नहीं, तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। सो ये हो गया x माइनस 2 x² प्लस 4 माइनस 4x। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा प्लस 4x और ये हो जाएगा माइनस 4x², ये हो जाएगा माइनस 2x², ये हो जाएगा माइनस
8 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 4 टू ज़ा 8, हाँ प्लस 8x, ठीक है। सो दिस विल बिकम एक्स क्यूब 4x 8x कितना हो गया 12x प्लस 12x एक्स क्यूब एज इट इज उतर गया 4x और 8x हो गया 12x और माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 8 एज इट इज, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाला जो है वो तो एज इट इज चल रहा है, वो कितना है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं एक बार ठीक से, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिला एक्स क्यूब प्लस 12x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8। अब देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 12x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8। सब कुछ लेफ्ट साइड में लेकर आना है, 12x को भी, इसे भी और 8 को भी। सो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सी 6x स्क्वायर माइनस 4x ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 12x हो गया माइनस 13x और 8 और 1 ये ऐड हो जाएंगे और हो जाएगा 9। सो हमें मिला 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? डिग्री देखिए, डिग्री कितनी है इसकी, इसकी डिग्री है 2, तो यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मुझे ए बी सी की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई माइनस 13 और सी की वैल्यू हो गई 9। ए का मतलब एक्स स्क्वायर के साइड वाला, बी का मतलब एक्स के साइड वाला और सी का मतलब खाली, ठीक है, कांस्टेंट। साइड वाले का मतलब कोफिशिएंट, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए भाई मजे की बात यहाँ पर है, अभी हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कोई फॉर्मूला आपने यूज नहीं करा, सिंपल कैलकुलेशन करके आपने ये पता लगाया कि क्या वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चूंकि यहाँ पर दो फॉर्मूले हमने यूज करे हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आपको ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है, या ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आपका जो लास्ट के जो दो पार्ट हैं बहुत स्मूथली अच्छे से हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है या आप याद करना नहीं चाहते हैं या आप भूल जाते हैं फॉर्मूला एग्जाम प्रेशर में, तो आप ठीक है सिंपली उसको इस तरीके से लिखकर ब्रेक करके ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से भी काम चला सकते हैं। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से काम चला सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स। देयर आर वर्ड प्रॉब्लम्स इन क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे आपको इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उन्हें सॉल्व नहीं करना है। अगर क्वेश्चन को आप ठीक से देखें, सो बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। आपको सॉल्व नहीं करना है। चलिए वर्ड प्रॉब्लम से बनाते हैं, इसी पार्ट में बनाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। चलिए देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, हमने ये रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लिया, दिस इज योर रेक्टेंगुलर प्लॉट, और इसका जो एरिया है वो दिया है, एरिया इज गिवन टू यू। एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 5 to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सॉरी। सो और क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more द ट्वाइस इट्स विड्थ। इसकी विड्थ और इसकी लेंथ में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो इसकी विड्थ कितनी दी हुई है, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? इसकी लेंथ दी हुई है इसकी विड्थ के डबल से एक ज्यादा, ठीक है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than ट्वाइस इट्स विड्थ, तो हम इसकी विड्थ को मान लेते हैं x, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, आप सोचेंगे थर्ड वाले जो चैप्टर हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करे ये बिल्कुल वैसे ही हैं, तो वहां तो हमने दो वेरिएबल माने थे ना, x और y,
ठीक है, आप कहेंगे यहाँ पे एक ही वेरिएबल मान रहे हैं, तो देखिए आप दो वेरिएबल मान के भी कर सकते हैं। वहाँ पे एक वेरिएबल को ख़त्म करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी जो आपकी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आप उसी तरीके से करें, ज़्यादा बेटर है। आप पहले दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दें, वहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे में पुट कर देंगे तो वहाँ पे अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि आप वहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये थर्ड चैप्टर वाला क्वेश्चन है या फिर फोर्थ चैप्टर वाला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ड प्रॉब्लम है, दो वेरिएबल मानने हैं या सिंगल वेरिएबल से काम चलाना है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखनी चाहिए आपको। ठीक है, तो सिंपल आपने जैसे सीखा है, दिमाग में जैसे आपने रखा है वैसे ही आप उसको सॉल्व कीजिए, अपने आप ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, आप क्वेश्चन में वो सिंपली बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो दिमाग में आपके आना चाहिए कि दो वेरिएबल क्या जरूरत है, सिंगल वेरिएबल से काम चल जाएगा। अब जैसे इसको मैं सिंपली लिख दूंगा 2x + 1, लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में ना आए, क्योंकि वो बोल रहा है ना जो उसकी लेंथ है वो डबल करके उसमें एक जोड़ना है। ठीक है ना, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यही बोल रहा है। ठीक है, तो ये x हो गई, ये 2x + 1 हो गई, डायरेक्टली भी मैं लिख सकता हूँ। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप सिंपली क्या कीजिए, एक को x और एक को y मान लीजिए। ठीक है ना, जैसे मैं यहीं पर अगर आपको दिखाऊं किस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसकी जैसे लेंथ वो बोल रहा है कि डबल करके, तो मैं दोनों चीज़ों को मान लेता हूँ ना। जैसे मैं बोल देता हूँ जैसे यहाँ पर विड्थ, लेंथ को लेट से मैंने बोल दिया x, ठीक है, और विड्थ को मैंने बोल दिया y। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जो आपकी लेंथ है वो डबल है। ठीक है ना, किसका डबल है, डबल है किसका, विड्थ का। ठीक है, और उससे एक ज़्यादा है, यही तो बोल रहा है। तो जो लेंथ है वो हमने क्या मानी है, x मानी है, और विड्थ हमने क्या मानी है, y मानी है। ठीक है, +1। ठीक है, यही बनेगा। ठीक है ना, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, x = 2y + 1। ठीक है, अब आप देखिए आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, 528। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, 528। ठीक है, अब लेंथ क्या आपने मानी है, देखिए भाई ऊपर देखिए x और y, x इंटू वाई 528। अब x की वैल्यू आपने निकाल ली है, यहां से कितनी है, 2y + 1, वो आप यहां पे पुट कर देंगे 2y + 1, और ये एक y है पहले से मल्टीप्लाई में है, = 528। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 2y² + y = 528। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन 2y² + y - 528। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो y मिल जाएगा, y मिल जाएगा तो x मिल जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, वो डायरेक्ट तरीका है कि आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंगल वेरिएबल रखना है, दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस ही नहीं करने। तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन का जो डायग्राम है, जो भी आपने बनाया है डायग्राम या प्लॉट जो भी आपने किया है, उसको वहीं पर ही आपने लिख देना है। जैसे इसमें क्या बोल रहा था, जैसे ये मैंने विड्थ मानी है, ठीक है, ये मैंने क्या मान लिया है, इसको मैंने विड्थ बोल दिया है और इसको मैंने लेंथ बोल दिया है। तो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैं लिखूंगा वहां पर, वो मैं यही डायग्राम में बना दूंगा कि इसकी विड्थ मैंने मान ली है x, तो मैं यहां लिख दूंगा लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट = x। तो अगर विड्थ x है तो इसकी जो लेंथ होगी वही होगी, तो जो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, यहीं पे मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे डबल का करके उसमें एक जोड़ना है, 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द विड्थ। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x + 1। तो अब मुझे विड्थ मिल गई, अब मुझे लेंथ मिल गई, तो अब एरिया में मैं ये डायरेक्टली डाल दूंगा यहाँ पर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है ना, यही होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट इसको डाल दूंगा, पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ = 528। ठीक है, लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x + 1, और विड्थ की जगह पे x 528। ठीक है, तो यहीं से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2x² + x - 528 = 0। ठीक है, सेम इक्वेशन यहां पे भी बनी है आपके पास, 2x² + x, ठीक है, -528। क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए आप कहेंगे यहां तो y आया था, देखिए y क्या था, ये जो आपकी इक्वेशन बनी थी, ये रिलेशन जो बना था वो किसके लिए बना था, y के लिए, और y क्या था आपका, देखिए यहां पर y हमने क्या माना था, विड्थ को माना था।
अब यहाँ पर देखिए ये आप बोलेंगे x में बना है, तो x क्या है आपका, आपने इस वाले केस में क्या माना हुआ है, विड्थ माना हुआ है x को, तो दोनों से ही आपको विड्थ ही मिलने वाला है। ठीक है, अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से कंफर्टेबली करते हैं। ओके, तो मैंने आपको इसलिए दोनों तरीके बता दिए कि आप दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा लिंक मिल जाएगा थर्ड चैप्टर के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस में। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी चॉइस है। तो ठीक है, तो पार्ट 1 ये हो गया आपका, इसमें केवल आपको इक्वेशन ही आपको सॉल्व नहीं करना है, इसमें बस इक्वेशन बना के छोड़ देना है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए पार्ट 2 देखते हैं हम। सो पार्ट 2 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। सो हम लोग मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। तो दो कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। अगर पहला इंटीजर एक्स है तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बताइए मुझे, सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे वाई हो जाएगा, वाई मान लेते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ उसको, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि ये जो चीज़ समझ में आ रही है कम से कम वहाँ तो हम ना वाई यूज़ करें। तो अगर पहला इंटीजर एक्स है तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। चीज़ों को हमें थोड़ा सा आसान करना है, थोड़ा सा कम समय में, ताकि वो सॉल्व हो जाए, उसको लेंदी नहीं बनाना। अदरवाइज आप चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर y लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर y लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, आप यही चाह रहे हैं ना, थर्ड चैप्टर में जैसे करा वैसे करें, ठीक है, वैसे कर लीजिए। यहाँ y लिखेंगे, लेकिन y है क्या, अब आपको एक रिलेशन लिखना पड़ेगा, y क्या है, y पहले वाले का 1 है, तो ये क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करनी वहाँ पे। ठीक है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला दिमाग आपको लगाना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो और सिंपली दिख भी रहा है कि भाई पहला अगर हमारा जो इंटीजर है वो x है तो दूसरा वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक बात आपको वो ये बता रहा है, वो क्या बता रहा है, वो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट जो है इन दोनों नंबर्स का वो 306 है, 306 है। तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करवाएंगे यानी कि x+1 का हम लोग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। अब देखिए कितना आसान हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² + x = 306। सो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे, सो x² + x - 306 = 0। इसी बात पे मुझे बता दीजिए ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई, सी की वैल्यू -306 हो गई। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, क्लियर हो गई बात। चलिए थर्ड पार्ट पे आइए। सो इन थर्ड पार्ट सॉल्व नहीं करना है, बस इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। इन थर्ड पार्ट वी हैव ओके, सो वी हैव रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, सो हिम रोहन की जो मदर है वो उससे 26 साल बड़ी हैं, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x, मान लिया हमने। ठीक है, सो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी बताइए, मदर्स एज। सो माँ की जो एज है वो ये बोल रहा है कि 26 साल बड़ी हैं उसकी जो माँ है, उसकी जो मदर है। तो अगर रोहन की एज अभी x है तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, x+26। बन गए, दोनों एजेस मिल गई हमको। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 साल के बाद, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद, ठीक है, उनकी जो एजेस होंगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 360। ठीक है, तो अब से ये प्रेजेंट एज है तो रोहन की एज क्या हो जाएगी, x+3। ये हो गई रोहन की एज। ये किसकी एज हो गई, ये हो गई रोहन की एज। और उसकी जो मदर की एज है वो क्या हो जाएगी, x+26 + 3, है ना, इतनी तो अभी है ना, उसमें 3 और जोड़ देंगे हम, इतनी अभी है, इसमें हमने 3 जोड़ दिया, तो यहाँ भी हमने 3 जोड़ दिया, तो ये किसकी हो गई, उसके मदर की एज। अब इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आना चाहिए, 360। ये क्वेश्चन में बोल रहा है 360 होगा, क्लियर। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x+3 x+29 = 360। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, x², इसको इससे किया, ये हो गया +29x, और ये हो गया +3x, और ये हो गया हमारा 3 × 29 87 + 87 = 360। ठीक है, सो ये हो गया x² + 29 + 3 = 32x
और प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 273 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज़ योर इक्वेशन. बताइए भाई ए बी सी की वैल्यू क्या होगी इसमें. ए की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, बी की वैल्यू हो गई 32 और सी की वैल्यू हो गई माइनस 273. चलिए लास्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन. इन फोर्थ पार्ट वी हैव अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर. एक डिस्टेंस है कितना 480 किलोमीटर. एक ट्रेन इसको ट्रैवल कर रही है एट यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर. अगर इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घटा दिया जाए तो ये 3 घंटे ज़्यादा लेगी सेम डिस्टेंस के लिए. तो हमें स्पीड बतानी है. तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन हमने x मान लिया, ठीक है. अगर x है इसकी स्पीड और हमें फॉर्मूला पता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. ये फॉर्मूला हमें पता है. तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो इस केस में फर्स्ट केस में जब ये x की स्पीड से चल रही थी तो डिस्टेंस कितना था 480 और स्पीड कितनी थी x. तो ये हमारा टाइम 1 हो गया. दिस इज माय टाइम 1, ठीक है. और दूसरे केस में जब डिस्टेंस तो वही था और स्पीड कितनी हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको कम कर दिया गया, ठीक है. तो ये टाइम जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़कर t2 हो जाएगा. और वो कितना बढ़ा, अगर बढ़े हुए टाइम में से मैं पुराने वाले टाइम को जो कि कम होगा ऑब्वियस सी बात है उसको घटाऊंगा तो कितने घंटे बचेंगे, 3 घंटे बचेंगे. वो बोल रहा है 3 घंटे टाइम बढ़ जाएगा. तो ये बढ़ जाएगा ना, क्यों बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में आपने कम कर दिया ना. डिनोमिनेटर पहले x था, अब x माइनस 8 हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया. तो ये आपका जो t1 था वो क्या हो गया, t2 हो गया और वो बढ़ गया. और कितना बढ़ गया, 3 घंटा बढ़ गया. तो बढ़ा हुआ चीज़ कैसे निकालेंगे, तो नए वाले में से पुराना वाला माइनस कर देंगे और कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए. अब t2 की वैल्यू कितनी है, t2 की वैल्यू है 480 अपॉन में x माइनस 8 और t1 की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने ही वाला है एग्जाम में, ठीक है. अब इसका हम लोग लेंगे एलसीएम. सो x माइनस 8 x ये आ गया इसका एलसीएम, ठीक है. अब ये क्या हो गया, ऊपर हो गया 480x माइनस इधर कितना हो गया, ये हो गया 480. यहाँ से 480 कॉमन निकाल लेते, ज़्यादा जल्दी हो जाता है ये, ठीक है ना. तो हम निकाल ही लेते हैं 480 कॉमन, ठीक है. एलसीएम हम लोग बाद में ले लेंगे, 480 कॉमन आ रहा है ना तो कॉमन निकाल लेते हैं. 480 हमने कॉमन निकाली, अंदर बचा x माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ठीक है. अब ये 480 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा. सो 3 अपॉन 480, ठीक है. तो ये कट शॉर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 आ गया. कितना आ गया 160. अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. सो x माइनस 8 x इधर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस 8, ठीक है ना. तो ये हो गया x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160. ये देखिए x से तो x चला गया ना, तो ये कितना बचा, यहाँ पर सिंपल बचा, बस एक स्टेप और लिख लेते हैं. तो ये बचा 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1/160. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160 इंटू 8. ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280, ठीक है. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर
माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन. ठीक है, यहाँ से मुझे बताइए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू -1280. ठीक है, ओके. ओके, चेक कर लीजिए एक बार सब कुछ ठीक किया है कि नहीं किया. क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि एक डिस्टेंस है 480 किलोमीटर का. उसको एक ट्रेन क्रॉस कर रही है एक स्पीड x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो उसको टाइम कितना लगेगा कवर करने में? t1 इज इक्वल टू 480/x. ठीक है. अब इसकी स्पीड को कम कर दिया गया. कितना? 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया. सो x - 8 हो गया. अब टाइम बढ़ जाएगा. टाइम बढ़ गया. अब कितना हो गया टाइम? t2. और कितना टाइम ज़्यादा हो गया? 3 घंटे ज़्यादा लगेगा. तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे t2 में से t1 को, तो 3 घंटे आना चाहिए. आएगा. अब क्या करेंगे? LCM लेंगे. ठीक है, LCM लिया. LCM लेने से पहले हमने 480 हमें दिख रहा था, दोनों में टर्म में कॉमन है, वो हमने कॉमन निकाल लिया. 480 कॉमन आ गया. 480 कॉमन आ गया. अब उसको हमने राइट साइड में भेज दिया. राइट साइड में गया तो वो 3 के नीचे पहुंच गया. 3 के नीचे आ गया तो 3 × 1 = 3, कट शॉर्ट किया उसको, 160 आ गया. ठीक है. अब लेफ्ट साइड में हमने LCM ले लिया. LCM लिया x - 8 x, ये LCM आ गया. ऊपर आ गया हमारा x माइनस x - 8 एज इट इज़. ठीक है. उसके बाद ब्रैकेट्स को खोल दिया. सो ये +8 हो गया. ये कैंसिल हो गए. x से x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? x² - 8 और 8 को 160 से मल्टीप्लाई किया तो 1280. सो दिस इज योर इक्वेशन. ओके, सो दिस इज, हाँ ठीक है, लास्ट था. ठीक है, तो दिस कंक्लूड योर 4.1 कंप्लीट कर लिया हमने. नेक्स्ट क्लास वी विल सी एक्सरसाइज 4.2, और वो आपको पहले से आती है. सेकेंड चैप्टर में आपने सीखा हुआ है कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, वो आपने करा हुआ है सेकेंड चैप्टर में. ठीक है, तो सेम सारे प्रॉब्लम्स वही हैं, उसको ही हम फिर से देखेंगे एक बार. ठीक है, और वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी सेकेंड चैप्टर की भी एक तरीके से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं.